के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया वीरया तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा सोने ओए सोने सटे सूरमा तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा सोने ओए सोने सटे सूरमा। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि पानी पत्थर को किस तरीके से काट देता है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? नॉर्मली देखिए आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि पानी के कंपेयर में अगर पत्थर देखेंगे तो काफी टफ होता है, पर लेकिन फिर भी वो पानी पत्थर को काट देता है। तो वो क्या है यहाँ पर? परसिस्टेंस, यानी कि एक तरीके से लगातार प्रयास करते रहना किसी पर्टिकुलर टारगेट पर। अगर आप लोग कंटिन्यू प्रयास करते रहेंगे तो आप लोग उसको अचीव कर लेंगे। और ये आप लोगों के सामने एक शानदार उदाहरण है। जब बात करते हैं पानी की, पत्थर के ऊपर पड़ता रहता है तो पत्थर में छेद कर देते हैं, ये वही पानी है। अगर दोनों को एक तरीके से कंपेयर करें तो पत्थर के सामने कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता है, पर लेकिन कंटिन्यूअसली एक जगह पड़ते रहने पर ये उस पत्थर में छेद कर देता है। तो ये होती है ताकत। अगर आप लोग कोई काम पंक्चुअल रेगुलर तरीके से करते हैं तो ये इस तरीके से आप लोग अपने गोल का आसानी से अचीव कर पाएंगे। आज है 30 सितंबर और आज है संडे। संडे को एक तरीके से देखा जाए तो नॉर्मली क्या करते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, पर लेकिन आप लोगों को मिनिमम स्टडी करनी है। मतलब आप लोग कम से कम इतनी स्टडी तो करनी है कि आप लोगों का एक शेड्यूल न टूटे। और यहाँ पर बड़ी शानदार बात बोली गई है हमारी फैमिली के एक मेंबर के द्वारा। बोला गया कि सर आप जब यहाँ पर हमारे लिए वीडियो बनाने के लिए 3 बजे उठ सकते हैं तो क्या हम लोग अपना फ्यूचर बनाने के लिए जल्दी नहीं उठ सकते? तो कहने का मतलब ये है कि ये आप लोगों के फ्यूचर की बात हो रही है। अब आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों को अपना फ्यूचर बनाना है या बिगाड़ना है, आप लोगों को अपना टारगेट अचीव करना है या नहीं करना है। तो ये कमेंट पढ़ने के बाद में मुझे अंदर से मोटिवेशन आया। तो देखिए इस तरीके से अगर आप लोगों को चीजें, अगर खुद आप लोग एक बार अंदर से मोटिवेट होना स्टार्ट कर देंगे ना तो आप लोग चीजों को करना स्टार्ट कर देंगे। पहले ये 4 बजे उठा करती थी, अब इन्होंने 3 बजे उठना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए आप लोग भी अपनी लाइफ को इसी तरीके से गाइड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 3 बजे उठो, 2 बजे उठो, 4 बजे उठ जाओ, 4 से 6 के बीच में कम से कम इतना तो आप लोग कर सकते हैं। तो इतना आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए कम से कम, और फिर आप लोग देखिए आप लोगों का दिन कितना अच्छा जाता है। ओके, तो देख लेते हैं नैनो मैगजीन में क्या क्या डिस्कस करना है। पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल, तमाम चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो यहाँ पर आज के दिन जो है बात की जा रही है, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पुणे इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल के बारे में। यानी कि जिस तरीके से आप लोग देखते हैं अगर कोई नई किताब निकल के आती है तो किसी ऑथर के द्वारा लिखी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर पुणे, जो कि आप लोगों को नजर आएगा महाराष्ट्र में, मुंबई के पास में, यहाँ पर लगभग 4 घंटे का रास्ता है मुंबई से अगर चलेंगे यहाँ पर पुणे के लिए। तो यहाँ पर ये पुणे इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल, इसका टाइम पीरियड रहता है 28 से 30 सितंबर तक। तो यहाँ पर अलग अलग कंट्री से अलग अलग ऑथर यहाँ पर आते हैं और अपने बारे में डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, अपनी किताब के बारे में बताते हैं, और कई सारी किताब भी यहाँ पर लॉन्च की जाती है। तो एक तरीका प्लेटफॉर्म आप लोग बोल सकते हैं जहां पर अपने विचार रखे जाते हैं, जो ऑथर रहते हैं, जो राइटर्स रहते हैं उनके द्वारा, और एक अपॉर्चुनिटी रहती है एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की। अगर आप लोगों को कोई बोले एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से आप लोगों को मिलना है, और खासकर वो पर्सनैलिटी ऐसी जो कि काफी कुछ जानती है, तो आप लोग उससे बहुत ही उत्सुक रहेंगे मिलने के लिए कि हाँ यार कुछ नया सीखने को मिलेगा, कहीं से नई एक एनर्जी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे से बहुत कुछ सीखकर निकल जाते हैं और फिर उसको अपने आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। आपको भी कुछ ऐसे ही करना होता है मुझसे या जहां से आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। आप लोगों को सीखते रहना चाहिए लाइफ में। अगर आप लोग सीखते रहेंगे ना तो आप लोग कभी भी एक परेशान जोन में नहीं पहुंचेंगे, कभी फ्रस्ट्रेशन के जोन में नहीं पहुंचेंगे। हमेशा ये लगेगा कि कितना भी बेकार पीरियड क्यों ना रहा आपका टाइम पीरियड, उस टाइम पर ये लगेगा कि हाँ कि कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत सीखा ही है। पर आप लोग का वो एक तरीका एटीट्यूड होना चाहिए सीखने का। आइए अब नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जो फर्स्ट न्यूज निकल के आ रही है काफी दुखद घटना है। बात की जा रही है इंडोनेशिया। ये वही इंडोनेशिया है जहां पर आप लोगों को एशियन गेम देखने को मिले। 18वें एशियन गेम थे। तो ये 18वें एशियन गेम 2018 में जो आप लोगों को देखने को मिले यहाँ पर, तो यहाँ पर इंडोनेशिया में अभी लगभग 400 लोग मारे जा चुके हैं। खतरनाक लेवल का अर्थक्वेक यानी कि भूकंप और सुनामी यहाँ पर देखने को मिली। कहां पर? यह है पालू सिटी। पालू सिटी में यह है सुलावेसी आइलैंड। तो यहाँ पर ये देखने को मिला काफी खतरनाक लेवल की सिचुएशन। एक बार आप लोग लोकेशन निहार लीजिए कहां पर ये लोकेशन, ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें। ये देखिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों के सामने है। ये यहाँ पर एग्जैक्ट आप लोगों के सामने लोकेशन है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ये देखिए ये है एग्जैक्ट लोकेशन। ये आप लोग यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये वाली सिटी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन देखने को मिली। तो काफी खतरनाक लेवल की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। तो ये और जूम करते हैं यहाँ पर। ये देखिए थोड़ा, ये पर्टिकुलर जो रेड एरिया आ गया है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ये आप लोगों को अर्थक्वेक और यहाँ पर सुनामी देखने को मिली। तो इंडोनेशिया के अंदर में है। इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखेगा। ये एक आइलैंड कंट्री है। काफी सारे आप लोग को आइलैंड यहाँ पर नजर आएंगे आसपास वाले एरिया में।
ये देखिए, ये यहां पर आप लोग देखते हैं। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी कंट्री की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है सुषमा स्वराज जी, ये आज की डेट में आप लोगों को नजर आएगा यूएसए में है, और यूएसए में यूएन की जो जनरल असेंबली है वहां पर इनके द्वारा स्पीच दी गई। और सबसे बड़ी बात यहां पर बोलेगी कि वर्ल्ड को अगर कोई खतरा है सबसे ज्यादा किसी चीज से, तो वो है क्लाइमेट चेंज और टेररिज्म। ये दो सबसे बड़े खतरे हैं आज के डेट में वर्ल्ड के सामने। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कोई पर्टिकुलर अकेली कंट्री मिलकर इसको यहां पर सुलझा नहीं सकती, यानी कि सबको मिलकर यहां पर काम करना पड़ेगा। यूपीएससी का ऐसे वाला पेपर आप लोगों ने उठा के देखा, वहां पर भी क्लाइमेट के बारे में बात की गई थी। तो कुछ ना कुछ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड में, ताकि जो सिचुएशन है वो ऐसी बनी रहे, ताकि यहां पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, केरला जैसी बाढ़ आती है या अर्थक्वेक आता है, कोई सुनामी आती है, ताकि इन सबको झेल सके हम लोग। तो ऐसी कोई कंडीशन आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी आदतें तो सुधार नहीं रहे हैं कि जिस तरीके से यहां पर क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, और फिर भी हम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, पेड़ वगैरह काटते जा रहे हैं। जो सिचुएशन हम लोग कर रहे हैं तो वो बहुत खतरनाक लेवल की है। तो कम से कम ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर ही हम लोग क्रिएट कर लें ताकि उसको झेलने लायक वो बन जाए। पराक्रम पर्व अब तो आप लोगों को रट गया होगा, 28 से 30 तक ये पराक्रम पर्व, यानी कि आज आखिरी दिन है, हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया गया। इस पराक्रम पर्व के तहत यहां पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी हमारी कंट्री में 29 ऑफ सितंबर को, तो उसको यहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। 2016 में ये स्ट्राइक की गई थी और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एक साल बाद, यानी कि एक साल तो बीच में चला गया, 2 साल आप लोग बोल सकते हैं यहां पर। और यहां पर पराक्रम के साथ साथ में कई सारे जो सैनिक हैं यहां पर, इनके द्वारा अलग से यहां पर शौर्य स्मारक मध्य प्रदेश में अलग से यहां पर चैलेंजिंग टास्क करके एक नया पराक्रम दिखाया गया। नई दिल्ली में इनोग्रेट किया गया था डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहां से इनोग्रेशन किया गया था इस पराक्रम पर्व का, ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ये आप लोगों को पहले बता चुका हूं वैसे मैं ऑलरेडी। अभी यहां पर बात की जा रही है सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में। सैनिटेशन और हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता और सफाई। तो 2030 यानी कि 2030 तक यहां पर हमारा टारगेट है कि किस तरीके से हम लोग यहां पर जो हमारी कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है उनको अचीव कर सकते हैं। ये देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। 2 स्टार्टिंग के, 2-3 हैं यहाँ पर, ये तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये देखिए, हो गया पॉवर्टी के बारे में, ये हो गया भुखमरी के बारे में, ये हो गया हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, जेंडर इक्वलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। जेंडर इक्वलिटी की जब बात करते हैं, अभी सबरीमाला टेंपल में आप लोगों को देखने को मिला, वहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इसी के साथ में यहां पर सेक्शन 377 की आप लोग बात कर सकते हैं, वहां पर भी कुछ ऐसी घटनाएं आप लोगों को देखने को मिली। एडल्ट्री की आप लोग बात कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था हिंदू वाले न्यूज, जो हिंदू वाली वीडियो में कई बार, उसको आप लोग देखते हैं कि एडल्ट्री का भी जब मुद्दा निकल के आता है तो वहां भी इस तरह की बातें देखने को मिलती है। तो एडल्ट्री जो यहां पर अभी स्टक डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस सेक्शन का आप लोगों को नंबर बताना है, कौन से नंबर का वो सेक्शन था। आप लोगों को 2-3 बार डिस्कस किया जा चुका है, कम से कम आप लोग अब याद हो जाना चाहिए। यहां पर बात की जा रही है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो इस वाले की बात की जा रही है। तो यहां पर सैनिटेशन और हाइजीन की बात की जा रही है, यानी कि जो स्वच्छता की यहां पर बात की जा रही है, 2030 तक कम से कम इसको अचीव करना है, क्योंकि बहुत सारी बीमारी इसी की वजह से हमारी सोसाइटी में फैलती है। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला कॉन्सेप्ट भी यहां पर इंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे अपनी सोसाइटी को इस तरीके की बीमारी से। तो याद रखना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक ये कंटिन्यू रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, बाकी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, स्पेशल वीडियो, अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग देख सकते हैं जाकर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। एक एक यहाँ पर डिस्कस किया गया, इसके साथ में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी मैंने वहां पर बताए थे, तो आप लोगों को वहां पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। आगे बात की जा रही है यहाँ पर, ये है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये आरबीआई के द्वारा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसके तहत यहाँ पर अगर कोई बैंक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है जो कि उसका एनपीए है काफी खतरनाक लेवल पे पहुंच जाता है और लगता है कि बैंक की खस्ता हालत है और उसको अब और ज्यादा है मार्केट में लोन वगैरह नहीं देना चाहिए, तो आरबीआई इसको पीसीए के अंडर में डाल देता है उस बैंक को, ताकि उसके जो उसकी प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसके थोड़ा लिमिटेड कर दिए जाए। यूनियन गवर्नमेंट ये देख रही है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, इस ईयर के एंड तक जो भी बैंक है यहाँ पर सबको कम से कम इसके अंडर से बाहर निकालना है किसी न किसी तरीके से, यानी कि बैंकिंग सिस्टम की हालत सुधारनी है। अभी 3 बैंक का मर्ज किया गया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो था बैंक ऑफ बड़ौदा, एक था देना और एक था विजय। तो जो यहां पर देना बैंक था वो इसी की कंडीशन में था, यानी कि उसकी खस्ता हालत थी, इसीलिए बोला गया कि 2 अच्छे बैंक के साथ में एक बुरे बैंक को यहां पर ऐड कर देते हैं ताकि उसकी भी खस्ता हालत है थोड़ी सुधर जाए। तो ये भी चीजें यहां पर फोकस दी जाती है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा आप लोग। देना बैंक इसके पीसीए के अंडर में था, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरी बात ये आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है, जो यहाँ पर पीसीए की जब बात करते हैं, ये गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं रहता है, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पर, यानी कि गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है ये पीसीए, ठीक है, वो इसको इंप्लीमेंट करता है ताकि जो बैंक की खस्ता हालत है उसको सुधारा जा सके। तो अगर बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी करें तो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं आसानी से।
नेक्स्ट बात की जा रही है फेसबुक की। आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करें तो कम से कम वहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें। ये मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूं। वहां पे आप लोगों को बस ये करना है मैक्सिमम आप लोगों को कि वहां पर जो आप लोगों की जनरल चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए क्या करना है, एजुकेशन से रिलेटेड आप लोग जाकर चीजें पढ़ सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं, या कोई सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो शेयर कर सकते हैं। अपनी पर्सनल चीजें वहां पर ज्यादा शेयर मत करें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल अपना रेगुलर 1-1 मिनट की अपडेट देते हैं, अभी यहां पर है 2 घंटे बाद वहां पर है, 3 घंटे बाद वहां पर है। तो ऐसी चीजें मत किया कीजिए। अगर कोई दुश्मन है आप लोगों को ट्रेस करना चाहते हैं तो आप लोग अपने आप उसको अपनी लोकेशन बता रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे उल्टी सीधी हरकतें इनसे की जा सकती है। और अभी यहां पर लगभग 50 मिलियन लोगों का यहां पर डेटा अभी हैक कर लिया गया, यानी कि एक तरीके से उनमें कोई ना कोई सिक्योरिटी ब्रीच की गई है। ये रिपोर्ट किया गया है फेसबुक के द्वारा, और अननोन अटैकर है जिसका अभी पता नहीं चला है किसके द्वारा ये हरकतें की गई है। तो इसलिए जहां तक आप लोगों को फायदा लेना है बस वहां तक फायदा लीजिए, ज्यादा इन सब चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है। बस एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इस्तेमाल करें या अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है एशिया कप फाइनल के बारे में। इंडिया ने शानदार तरीके से यहां पर हराया है बांग्लादेश को और जीता है एशिया कप फाइनल 3 विकेट से। थोड़ा सा और बातें यहां पर इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जीता है तो इसके बारे में जानना बनता है, क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। एडमिनिस्टर करता है इसको एशिया क्रिकेट काउंसिल। इसी के साथ में फर्स्ट टूर्नामेंट जो हुई थी इसकी वो हुई थी 1984 में। इसी के साथ में जो नेक्स्ट होने वाली है वो होने वाली है 2020 में। और यहां पर इंडिया जो है अब तक का मोस्ट सक्सेसफुल, यहां पर इसमें हमारी टीम रही है। 7 बार हम लोग ये अब तक का टाइटल जीत चुके हैं, और करंट चैंपियन कौन है, वो भी इंडिया बन गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछे जा सकते हैं, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। और हाँ, जैसा मैंने आप लोगों को बताया एशियन क्रिकेट काउंसिल इसको कंडक्ट कराती है, तो उसके बारे में हल्का सा बता देता हूं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो गठन किया गया था 1983 में किया गया था। हेडक्वार्टर आप लोगों को कोलंबो में नजर आएगा, और टोटल 25 यहां पर एसोसिएशन है इसके साथ में, जो एसोसिएशन है इसके साथ में मेंबरशिप है जिनकी, ये आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है यहां पर, ये है ICC, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इतनी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब आप लोगों को यहां पर ICC का हेडक्वार्टर बताना है, ठीक है। और वहां पर आप लोगों को टोटल 104 मेंबर नजर आएंगे, और इसके अलावा और भी कई सारी तमाम बातें आप लोग जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोगों को होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और बता दो आगे बढ़ने से पहले, संडे का जो लेक्चर होता है यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर पास्ट की कोई बात नहीं करते हैं, ना तो आप लोगों को मैं आंसर बताता हूँ जो पास्ट की वीडियो यानी कि जो आप लोगों से सैटरडे में पूछे गए थे, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, किसी के एग्जाम होते हैं, किसी को कई सारे काम पड़ जाते हैं जो कि देख नहीं पाते हैं वीडियो किसी न किसी रीजन की वजह से, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि कंटिन्यूटी न ब्रेक हो, खासकर उन बच्चों के लिए। तो इसके जो आंसर होते हैं आप लोगों को, जो सैटरडे वाले जो आंसर होते हैं वो मंडे में दिए जाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक बोनस की तरीके से आप लोग ले सकते हैं इसको, मतलब आप लोग एक अपना पढ़ाई का पैटर्न आप लोग का ब्रेक ना हो। मेनली ये पर्पज है मेरा इस वीडियो को संडे में लाने का, और आप लोग कंटिन्यू अपनी चीजों को कर सकें। तो जो सैटरडे में जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे उनके आंसर आप लोगों को मंडे में मिलेंगे। आगे कुछ न्यूज पे यहां पर नजर डाल लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पर बात की जा रही है एक अवार्ड के बारे में। कल्पना चावला के नाम पर एक यह कल्पना चावला के नाम पर एक यहां पर एक अवार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर कौन, हरियाणा गवर्नमेंट। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये पर्सनैलिटी। और आप भी कुछ ऐसा कीजिए, देखिए आगे लाइफ में यहाँ से जाने के बाद भी दुनिया याद करे, तो वो कब हो पाएगा, जब सोसाइटी के लिए कुछ कर जाएंगे। अपने लिए तो दुनिया करती है, सोसाइटी के लिए कर जाए, दूसरे के लिए कुछ कर जाए, तो तब जाना जाता है। तो यहाँ पर इनके नाम पर ये अवार्ड की बात की जा रही है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। और खासकर इस तरीके का अगर अवार्ड यहाँ पर निकल के आता है तो कहीं ना कहीं देखिए खासकर महिला के नाम पर वो भी, तो कहीं ना कहीं एक इंपावरमेंट हमारी सोसाइटी में महिला के नाम पर देखने को मिलेगा। हरियाणा गवर्नमेंट की कैबिनेट, जो कि चीफ मिनिस्टर आज के में मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा यहाँ पर चंडीगढ़ में ये अनाउंसमेंट किया गया है, ये डिसीजन लिया गया है। और हाँ, सबसे पहली बात आप लोग ये भी याद रखिए, क्योंकि ये इंडिया में पैदा हुई थी, पहली बात तो ये आप लोगों के सामने पता होना चाहिए, और इंडिया में भी हरियाणा में पैदा हुई थी, तो इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर स्टेप उठाया है। और यहाँ पर 2003 में जो स्पेस सेटलर था वो यहाँ पर डिजास्टर हुआ था, उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिला था, याद भी होगा आप लोगों को कि यहाँ पर ये उसमें उनकी डेथ हुई थी, यानी कि यहाँ पर वो पृथ्वी तक आते आते क्रैश हो गया था, जिनमें इनकी जान गई थी। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन जिसने ट्रेवल किया था स्पेस में, तो ये भी खिताब इन्हीं के नाम है। तो नाम याद रखिएगा, कल्पना चावला। हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर एक काफी शानदार स्टेप उठाया गया, लाइव स्ट्रीमिंग करने की बात की जा रही है। यानी कि जिस तरीके से आप लोग यहां पर आज के दिन में लोकसभा,
राज्यसभा को देखते हैं उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी लाइव स्ट्रीम देख सकेंगे। किसके द्वारा बात की गई है? ये की गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के द्वारा, जो कि हमारी कंट्री के 45वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। 2 अक्टूबर को यहाँ पर इनका टाइम पीरियड खत्म होने वाला है। 2 अक्टूबर के बाद में यहाँ पर नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आने वाले हैं। नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, कई बार बताया जा चुका है, अगर नहीं पता है तो जाकर आप लोग रिवीजन कर लीजिए। और वो 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और क्या इंपॉर्टेंस है उनके बारे में? ये इंपॉर्टेंस है कि वो आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आसाम गवर्नमेंट से ये निकल कर आसाम से मतलब ये निकल कर आ रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे अच्छे डिसीजन इनके द्वारा दिए गए, अच्छे डिसीजन इनके द्वारा दिए गए हैं। पास्ट में भी कई सारे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है उनका ये पार्ट रह चुके हैं। डीक्रिमिनलाइज करने की पॉलिटिक्स की बात की गई, उसका पार्ट रह चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आसाम में अभी आप लोगों को देखने को मिला नेशनल सिटीजन रजिस्टर, उसका ये पार्ट रह चुके हैं। तो कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन बाद में इनके द्वारा लिए गए हैं। अब लाइव स्ट्रीमिंग अगर यहाँ पर करनी है तो यहाँ पर आर्टिकल 145 संविधान के हिसाब से यहाँ पर रूल फ्रेम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि कैसे लाइव स्ट्रीम यहाँ पर करनी है। इसी के साथ में देखिए अकाउंटेबिलिटी बनेगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी। यानी कि कहने का मतलब यह है जो काम पर्दे के पीछे हो रहा था अब वो लाइव जनता के सामने होगा, तो कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी बनेगी और ट्रांसपेरेंसी बनेगी। और कल को कोई उल्टी सीधी हरकतें होगी तो कहीं ना कहीं सोच समझकर बहुत डिसीजन यहाँ पर लिए जाएंगे। हालांकि इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी बोले जाते हैं कई बार कि डिसीजन जो है कहीं ना कहीं जो जज होगा वो जनता के बारे में ज्यादा सोचेगा। यानी कि एक तो होता है सही डिसीजन लेना, एक होता है कुछ ऐसा डिसीजन लेना जिससे जनता जो परेशान हो जाए। मान लीजिए कोई रेप का केस है और वो विक्टिम है जो यहाँ पर मतलब मान लीजिए जो रेप का केस चल रहा है वहां पर, तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए अगर रेप कर दिया गया, हालांकि रेप एक जघन्य अपराध है, पर फिर भी अगर यहाँ पर नॉर्मल अगर उसको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट करना है और जनता बोल रही है फांसी देनी है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर में आके जज उसको फांसी देगा। तो ऐसी भी तमाम बातें यहाँ पर बोली जाती हैं कई बार। पर लेकिन देखिए आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर थोड़ा नुकसान करके ज्यादा फायदा हो रहा है तो वहां पर रिस्क ले लेना चाहिए। तो इसका बहुत ज्यादा फायदा यहां पर होने वाला है। एक तो सबसे बड़ी बात यह रहेगी जनता को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी। यानी ये कहने का मतलब यह है कि कोई दूसरा आकर यहां पर नहीं बताएगा कि कोर्ट में क्या चल रहा है। जिसको देखना है, जिसको जानना है, जिसको समझना है कोर्ट के बारे में, वो अपने आप देख सकता है, जान सकता है और समझ सकता है। आर्टिकल 145 काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है हमारी कंट्री में नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के बारे में। ये 2018 की पॉलिसी है जो कि आगे आने वाले टाइम में एक एडवांस वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा डिजिटल कम्युनिकेशन के फील्ड में। 2G यूज करते थे, 3G यूज करते थे, 4G पर आ गए। अब नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है 5G। आने वाले टाइम पर और शानदार तरीके की इंटरनेट की स्पीड बढ़ने वाली है और शानदार तरीके से आप लोग वीडियो को देखने वाले हैं। एक्सेस जो है आप लोगों का आसानी से बढ़ने वाला है। जो आप लोगों का आज के डेट में जो बफर होकर कई टाइम वीडियो चलती होगी वो भी आसानी से आने वाले टाइम में खत्म होने वाला है। यानी कि मोटा मोटा भाषा में मैं बोलूं तो जिंदगी आसान होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए जो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी की है आने वाले टाइम की जो दुनिया है, तो इसलिए आप लोग कभी भी निराश, हताश या परेशान नहीं होना चाहिए कि ये हो रहा है वो हो रहा है। बस हाँ, अपनी कुछ ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट के लिए, पृथ्वी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, वो आप लोग फॉलो करके चलिए तो आप लोग सब चीजों का सोल्यूशन निकाल देंगे। और पृथ्वी और सोसाइटी की अगर बात करें तो हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ के ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वो मैंने आप लोगों के लिए बना दी है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। डिटेल में डिस्कस किया गया कि किन को बोला गया चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2018 के लिए। और इंडिया को 2 अवार्ड दिए गए हैं। एक तो मोदी जी को दिया गया है, दूसरा अवार्ड किसको दिया गया है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि वो दूसरा अवार्ड किस पर्सनैलिटी को दिया गया है जो कि यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और ये यहाँ पर ये है आप लोगों के सामने थंबनेल, जाकर नीचे लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ में मिलकर ये अवार्ड इनको दिया गया है पॉलिसी वाले एरिया में। ओके, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। और यूएन के द्वारा ये ऐसा अवार्ड है जिसको एक तरीके से नोबेल प्राइज आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड हाईएस्ट अवार्ड यहाँ पर है जो कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन है, यहाँ से आप लोगों के लिए 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। बात की जा रही है नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के, इनको गांधी बोला जाता है, इनसे रिलेटेड बात की जा रही है नेल्सन मंडेला के बारे में। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑनर दिया गया इनको, साउथ अफ्रीकन जो यहाँ पर ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं साउथ अफ्रीका के। इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी जो इनका जन्म हुआ था, ये देख सकते हैं आप लोग, इनके 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि 1918 से लेके 2018 में हम आज की डेट में खड़े हुए हैं। और इसीलिए यहाँ पर आने वाले टाइम में नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस भी यहाँ पर यूएन के द्वारा सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस यानी कि शांति बनाने वाला दशक कौन सा होना चाहिए जो कि नेल्सन मंडेला के नाम पर है। तो ये 2019 से लेके 2028 तक आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो इस तरीके के अवार्ड, अगर इस तरीके कोई डिकेड, इस तरीके कोई प्राइज वगैरह अगर कोई आता है यहाँ पर तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस देकर चला जाएगा। तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। एक खुशखबरी है, अगर हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो यहाँ पर यूएन के द्वारा एक रिपोर्ट निकल कर आई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा।
तो यहाँ पर यह बोला गया कि जो बच्चों की डेथ हुआ करती थी 5 साल से नीचे की, तो उसमें कुछ कमी आई है हमारी कंट्री में। पहले जो 2012 में देखने को मिलेगा ये 22% हुआ करती थी, अब ये घटकर 18% हो गई है, यानी कि काफी कुछ आप लोग देखते हैं 4% की कमी आई, जो कि काफी अच्छी बात है। और फर्स्ट टाइम 1 मिलियन के मार्क्स से हम लोग नीचे आ पाए हैं, यानी कि नॉर्मली 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के एयरफेयर में हमारी नॉर्मली डेथ रहा करती थी, अब 1 मिलियन के मार्क्स से नीचे आ गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसके द्वारा अगर बात करें तो फुल स्केल की यहां पर अगर रिपोर्ट की बात करें तो ये यूनिसेफ के द्वारा मिलके यूएन की जो इंटर एजेंसी ग्रुप है उनके दोनों के द्वारा मिलके यहां पर ये एक तरीके की रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें ये एस्टिमेशन लगाया जाता है कि जो बच्चों की डेथ हो रही है, मोर्टेलिटी जो डेथ हो रही है बच्चों की, वो कहां पर अक्रॉस द वर्ल्ड कहां पर हो रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया रखते हैं। अगर यूनिसेफ की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 में इसका गठन किया गया था, लगभग 71 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यूएसए में है। और कुछ बातें आप लोगों को याद रखिएगा कि ये बच्चों के ऊपर फोकस देकर चलती है कि बच्चों को किस तरीके से एक अच्छे लेवल पर, बच्चों के साथ में जब बात आती है तो मदर की भी आ जाती है, तो बच्चे जच्चा और बच्चा दोनों का ख्याल इसके द्वारा रखा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और ये मेंबर है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का भी। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार आप लोगों से, मान लीजिए बाप लोगों को बोलते हैं यहाँ पर इसके बारे में, यूनिसेफ के बारे में, तो फिर पूछ लेंगे कि ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट का ग्रुप है या नहीं है, जिसका फॉर्मेशन किया गया था 1997 में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का। ओके, तो ये था कुछ हल्की सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में, आगे चलते हैं। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया ये था पुणे इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल के बारे में, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक्सटर्नल थ्रेट बोला गया है क्लाइमेट चेंज और टेररिस्ट एक्टिविटी को हमारी कंट्री की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जो कि पराक्रम पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है हमारी कंट्री में, आज उसका आखिरी दिन है। इसके अलावा यहाँ पर इंडोनेशिया में भारी अर्थक्वेक और सुनामी देखने को मिली, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। यूनिवर्सल एक्सेस टू द एडुकेट एंड द इक्विटेबल सैनिटेशन एंड हाइजीन की बात की जा रही है, यानी कि अच्छा यहाँ पर साफ सफाई वगैरह यहाँ पर रखी जाए और हेल्थ के बारे में भी फोकस दिया जाए, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जाना। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर पीसीए के कंट्रोल से बाहर निकलने की बात की जा रही है, ताकि बैंक की हालत है खस्ता उसको सुधारा जा सके। नेक्स्ट बात की जा रही है फेसबुक के द्वारा जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच किया गया तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, पर लेकिन पता नहीं चला कि कहां पर किसके द्वारा किया गया है। एशियन कप के फाइनल के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं क्योंकि इंडिया ने जीता है, तो क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग परेशान और हैरान मत होना। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहां पर ये जाना हम लोगों ने अवार्ड के बारे में, जो कि कल्पना चावला के नाम पर है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि आर्टिकल 145 ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोगों ने यहां पर जाना नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के बारे में, और ये आप लोग इसी के साथ में मैंने रिवीजन का ये भी दिया, आप लोग जाकर इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने नेल्सन मंडेला के बारे में जाना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इनके बारे में भी रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर देखा यूएन की रिपोर्ट के बारे में, जिसमें यहाँ पर बच्चों की डेथ के बारे में जिक्र किया जा रहा है, और ये अब घट चुकी है एज कंपेयर टू, अगर हम लोग पहले इसके साथ में कंपेयर करते, अब जो पहले जो खस्ता हालत थी अब थोड़ी सुधर गई है, आप लोग मोटा मोटा ये बोल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अभी आप लोगों को आगे 7:30 बजे आप लोगों को द हिंदू देखने को मिलेगा, उसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आंसर जो पूछे हैं 1-2 क्वेश्चन के, वो आंसर जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। शेयर करना मत भूलिएगा, ये वाला पार्ट आप लोग भूल जाते हैं। शेयर करने से ही हमारे यहाँ पर और ज्यादा फैमिली मेंबर जुड़ेंगे और हमारी फैमिली और बड़ी होगी और एक अच्छी सोसाइटी निकल कर आएगी। तो शेयर करना मत भूलिए, फेसबुक व्हाट्सएप जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड हैं। और इसके अलावा मॉर्निंग में उठते हैं तो किसी न किसी एक बंदे को साथ में लेकर उठना है, ठीक है, अकेले नहीं उठना है। तो किसी की भी मतलब अपने फायदे में सोच रही है, दूसरे के फायदे में सोचना है। पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह को यूज करने से बचिए, ताकि यहाँ पर सोसाइटी में इस तरह की चीजों को रोका जा सके और पृथ्वी को आप भी सेव करने में थोड़ी सी हेल्प कीजिए। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। और एक कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग द अनदर कैंडल। अगर किसी को आप लोग पढ़ा देंगे, कुछ समझा देंगे, तो आप लोगों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आप लोग का जो ज्ञानवर्धन है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। ओके, तो पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से भी आप लोग को मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।